हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है तो वो होगा यकृत धमनी के द्वारा। ठीक है, यकृत धमनी जो होती है वो ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती है जिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्कर्वी रोग कहाँ पे होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है ये मसूड़े पे होता है और ये विटामिन सी की कमी से होती है। इसकी पूर्ति हम लोग आंवला के सेवन करके पूरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में अगर मुख्यतः देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अदरक क्या है? अदरक एक प्रकार का रूपांतरित तना है, ये तना का उदाहरण है। ओके, ये जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसके द्वारा पुष्प में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो फूलों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से होता है और वो पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन फूल में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होती है? तो वो बाह्य दलपुंज द्वारा। फूल में आप देखोगे ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं बाहर, उसके बाद ये फ्लावर होते हैं, तो ये जो बाह्य दलपुंज है इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चिकन पॉक्स मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो चिकन पॉक्स विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक दांत कितने होते हैं? चवर्णक होते हैं 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? अगर रक्त में मूत्राम्ल मतलब एसिड जो होती है वो अगर हाई हो जाए तो वो गाउट रोग होगा। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कीटों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिच्छू का विष कहाँ पे पाया जाता है? तो बिच्छू का जो विष होता है वो उनके डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सागरीय खरपतवार, ठीक है, उसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो है आयोडीन का। आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सागर की खरपतवार में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरल। टेकोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर की कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। पुनर्योजित मीन्स अपनी कोई कोशिका के मर जाने टूट जाने से उसको फिर से क्षतिपूर्ति करना, वो सबसे कम पाया जाता है मस्तिष्क कोशिकाओं में, न्यूरॉन सेल में, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न होती नहीं है और जब भी सेल डिवीज़न नहीं होगा तो ये क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त दाब का नियंत्रण करता है मतलब ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो ये अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानवों में लिंग का निर्धारण होता है तो ये गुणसूत्रों के द्वारा होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन कौन से हैं? उष्मा के द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो वो विटामिन सी, स्कारबिक एसिड। ये थोड़ी उष्मा पाने से ही ये नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे से अतिक्रमणित होते हैं? मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे श्वसन और पाचन दोनों ही मिलते हैं, वो है ग्रसनी में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होती है? तो जो कोयले की खानों में काम करते हैं उसको सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते उनमें किसका गुणधर्म होता है? तो वो पराध्वनि, परास्रव तरंग पैदा करते। देखो ये कोई चमगादड़ है, ये उड़ रही है, इसको दिखाई नहीं देती, ये परास्रव तरंगे छोड़ती है। परास्रव तरंगे जब तक वो आगे जाते रहती, चमगादड़ भी आगे जाते रहते। मान लीजिए यहाँ पे रास्ते में कोई वस्तु आई तो जब परास्रव तरंग इससे टकराएगी और वापस चमगादड़ की तरफ जाएगी, वो परास्रव तरंग वापस चमगादड़ की तरफ जाएगी और जब चमगादड़ से वो टकराएगी तो उसको समझ में आ जाएगा आगे कोई वस्तु है जो हमें उड़ने नहीं देगा, तो फिर वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरे संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होते हैं ना ये सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मौलिक रूप से आरएच फैक्टर कौन सा चीज़ है? आरएच फैक्टर है क्या? तो ये एक एंटीजन है
और इसको प्रतिरक्षा एंटीजन भी बोला जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में ये भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो मछली का यकृत तेल, ये सबसे ज़्यादा विटामिन डी कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद अंडा, दूध, ये सब जितने भी है विटामिन डी की पूर्ति इसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर ये नॉर्मल होता है, ठीक है, सभी के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधे रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसे मनुष्य कौन से रोग से पीड़ित है? तो इसको बोलते हैं अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता से ये पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? तो लेंस की अपारदर्शिता के कारण। ये जो हमारा लेंस है इस पे एक झिल्ली बैठ जाती है, झिल्ली बैठ जाती है, जिससे लेंस जो है ना वो क्लियर देख नहीं पाता, प्रतिबिंब बना नहीं पाता, ठीक है, क्लियर विजुअल आपको नहीं दे पाता, धुंधली दे पाती है। इसको बोला जाता है मोतियाबिंद। तो इसमें क्या होता है ना, जो नेचुरल लेंस होता है उसको निकाल दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो जितने भी दांत और हड्डियां हैं वो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट यौगिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मक्का में परागन किसके द्वारा होता है? तो मक्का में हवा द्वारा संकर परागन से होता है, ठीक है, हवा द्वारा संकरण परागन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि एक पेड़ जिनके तने का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? तो ये 50 वर्ष होगी, ठीक है। किसी भी पेड़ को जब आप काटोगे तो उसमें आपको देखना ये रिंग दिखाई देते हैं, इस टाइप के छल्ले। तो ये जितने भी रिंग है ना वो 1 साल का सूचक है, 1 साल का सूचक है। जितने भी रिंग रहेंगे उतना उस पेड़ का आयु होगा। और ये रिंग बनाने वाला कौन है? तो ये जाइलम के द्वारा बनती है, ठीक है, जाइलम ये रिंग को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैन शुगर क्या है? तो कैन शुगर जो है वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उपवास के समय स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा क्या होगी? जब आप फास्टिंग करते हो तो आपका जो ब्लड में शुगर की लेवल होती है वो 70 to 100 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हमारे आंत को, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, और ये बच्चों में होने वाला बीमारी है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।